भारत का एक ऐसा शहर जो प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती का खजाना है। इस शहर में न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया की सबसे पहली बियर तैयार की गई थी, जहां सबसे छोटा लेकिन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जहां वनस्पति और जीव जंतुओं का खजाना है। बर्फीले पहाड़ों से घिरे इस शहर को द मशरूम सिटी सहित कई नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पांडवों ने कुछ समय बिताया था, जिसका सबूत आज भी ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद है। यहाँ के लोग अतिथियों को भगवान के समान मानते हैं और शहर में त्योहार पर पारंपरिक परिधान और जायके की जोरदार खुशबू उड़ती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत शहर सोलन की। तो चलिए फिर जानते हैं सोलन से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की गोद में बसे वादियों से घिरे बर्फीले पहाड़ों से लदे एक खूबसूरत शहर है सोलन। सिर्फ 33.43 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस शहर में साल के 365 दिन मौसम सुहावना रहता है और सर्दियों में तो होती है जमकर बर्फबारी। सोलन की कुल आबादी है 6,78,600, जिसमें से 94.53% हिंदू बसते हैं, जबकि 2.53% यहाँ पे मुस्लिम है और 0.25% ईसाई और 2.40% सिख समुदाय के साथ साथ दूसरे कई अन्य धर्मों के लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। सोलन को गेटवे ऑफ हिमालय, द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया और द सिटी ऑफ रेड गोल्ड जैसे कई नामों से जाना जाता है। दरअसल प्राचीन मंदिर और मठों के लिए प्रसिद्ध इस शहर में मशरूम का उत्पादन बड़ी संख्या में किया जाता है। यहाँ हर बाग बगीचे में आपको मशरूम की खेती होती नजर आ जाएगी और ये पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मशरूम का उत्पादन करने वाला शहर है, इसीलिए तो इसे द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं यहाँ टमाटर की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है, इसीलिए इसे द सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी कहा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि सोलन शहर को अपना नाम कैसे मिला? ये कृपा है ईश्वर की। दरअसल शहर का नाम माँ शूलिनी देवी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सोलन में सबसे ऊपर माना जाता है और पूरी शिद्दत के साथ माना जाता है। सोलन का इतिहास महाभारत काल से भी पहले से चला आ रहा है। महाभारत में भी सोलन के साक्ष्य मिलते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि राज्य छोड़ने के बाद पांडवों ने इसी शहर में शरण ली थी। सोलन में करोल पर्वत पर स्थित है एक गुफा, जहां पांडवों ने कुछ समय बिताया और यही कारण है कि आज इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। सोलन की स्थापना पर गौर करें तो ये अपने आप में पहले स्थापित रियासतों को मिलाकर बना था, जिसमें भगत, भगल, मंगल, महलोग, नालागढ़, कोठी और क्योंथल के भी कुछ हिस्से शामिल थे। 1803-1805 के बीच हुए गोरखाओं के आक्रमण में इसमें से ज्यादातर रियासतें खत्म हो गयी। वहीं 1855 में अंग्रेजी सेना ने गोरखाओं को भी हरा दिया और सोलन बघाट रियासत की राजधानी बन गया और अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद सोलन हिमाचल का अटूट और सबसे खूबसूरत हिस्सा बना। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सोलन में काफी बदलाव देखने को मिले, जैसे कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही सोलन को कैंटोनमेंट एरिया मिला। 1855 में सोलन को अपनी पहली शराब भट्टी मिली और आज ये शहर एशिया की सबसे पुरानी स्कॉच और विस्की बनाता है। इसी शहर में एशिया की सबसे पहली लायन बियर की शुरुआत हुई थी, जो कि ब्रिटिशर्स के बीच में काफी फेमस हुआ करती थी और आज भी ये लोगों को जाम का मजा दे रही है। साल 1902 में सोलन शिमला कालका के विरासत रेलवे मार्ग का हिस्सा बन गया। साल 1950 में शहर में नगर परिषद की भी स्थापना कर दी गई और 1972 में सोलन को एक आजाद जिले के रूप में मान्यता मिली और बाद में सोलन शहर को जिले का हेडक्वार्टर भी घोषित कर दिया गया। सोलन से अगर 16 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया जाए तो नौनी में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नजर आएगी, जो कि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट रिसर्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और 39 साल से भी ज्यादा समय से इस लाइन में युवाओं को ज्ञान का भंडार देती आ रही है। यहाँ हर साल प्रकृति, पेड़ पौधे, बागवानी से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में रिसर्चर्स पहुँचते हैं और स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं। सोलन सिटी को दोस्तों हब ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस छोटे से शहर में 93.02% का लिटरेसी रेट है और सीधे शब्दों में कहें तो 100 में से 93 या 94 लोग तो अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं और क्या चाहिए, जिनमें से महिलाओं का प्रतिशत 91.86 है, जबकि पुरुषों का 94.01% है। यानी कि लड़का हो या लड़की, सोलन में हर किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे छोटे रेलवे स्टेशन में से एक रेलवे स्टेशन सोलन में भी है, जिसे सोलन रेलवे स्टेशन कहा जाता है। 1903 में तैयार किए गए इस रेलवे स्टेशन को पहले बरोग रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। अब ये भले ही साइज में छोटा है, लेकिन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में से एक है, जो कि स्टेशन समुद्र तल से 1502 मीटर की ऊंचाई पर है। बीते कुछ सालों में इस शहर ने आर्थिक मामलों में काफी तरक्की की है और ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सोलन की आर्थिक मजबूती के कारणों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है टूरिज्म का, खेती और बिजनेस सेक्टर का। यहाँ होटल्स, बैंकिंग, टूर और ट्रैवल कंपनियां और साथ ही साथ हस्तशिल्प और चमड़ा जैसे कई सारे काम होते हैं यहाँ पे, जो शहर की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। वहीं सोलन ब्रेवरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर IT कंपनियों ने भी सोलन में कदम रखने शुरू कर दिए। हर साल सोलन में हजारों लाखों लोग शांति की तलाश में खूबसूरत पर्यटन स्थलों को निहारने के लिए आते हैं। सोलन सरल और मिलनसार लोगों का घर है, जहाँ पहाड़ी, पंजाबी और तिब्बती लोग ज्यादा रहते
कहते हैं शहर की संस्कृति कई संस्कृतियों का मिश्रण है और जातिवाद, धार्मिकवाद जैसी किसी भी चीज का यहाँ पर लोगों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। क्या होता है धार्मिकवाद? कोई ध्यान देने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंसान को इंसान समझा जाता है और हर किसी को अपना बना लिया जाता है। लेकिन एक खास बात है, सोलन के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों से बड़ा प्यार करते हैं। इनके पहनावे से लेकर खान पान तक में सोलन की संस्कृति झलकती है। कपड़ों में यहाँ ज्यादातर महिलाएं सलवार कमीज पहनती हैं या फिर त्योहार, उत्सव या किसी फंक्शन में पारंपरिक पोशाक घाघरा चोली पहनती हैं। कपड़ों के साथ ही पहने जाने वाले पारंपरिक जेवरों में गजरा, टोड माला और झुमका शामिल होता है, जो ज्यादातर पारंपरिक नृत्य करने वाले कलाकारों द्वारा पहना जाता है। और सोलन का ट्रेडिशनल नृत्य है पहाड़ी गिद्दा। सोलन में हर साल एक मेला लगता है, शूलिनी मेला। इस दौरान शहर का एक और ट्रेडिशनल नृत्य बाहर आता है जिसे ओडा नृत्य कहते हैं। और आपको बता दें कि ये मेला माँ शूलिनी के मंदिर के पास सजता है और इस दरमियान देवी का मंदिर भव्य तरह से सजाया जाता है। ये मेला विदेशों में भी खूब फेमस है और इस दरमियान सोलन में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। सोलन जाएं तो यहाँ की डिशेस को चखना, आए है ये कैसे भूल जाएंगे, जो कि बेहद ही लजीज होती हैं। यहाँ की लगभग हर डिश में दाल चीनी, मिर्च, लौंग और इलायची जैसे मसालों का यूज किया जाता है। अब बात करें शहर के पारंपरिक भोजन की, तो उसमें पुड़े, पाटांडे, पाचोले, अस्काली और लुश्के शामिल हैं, जो कि ज्यादातर त्योहारों पर घर की रसोई में बनते हैं और आम दिनों में हर होटल, कैफे या रेस्टोरेंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ धाम भी एक पारंपरिक व्यंजन है जो ब्राह्मणों के विशेष समूह द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा चपाती, चावल और सब्जियां तो रोज का भोजन है ही। सोलन दोस्तों अपनी जलवायु के कारण कई तरह की वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में बरगद, देवदार, चीड़, पाइन और ओक शामिल है। ये शहर कई जीव जंतुओं का ठिकाना भी है, जैसे कि पैंथर, काला भालू, घोरल, नेवला, जंगली बिल्ली, लंगूर, बंदर और सियार। यहाँ बाकिंग डियर भी पाए जाते हैं जिन्हें भौंकने वाला हिरण कहते हैं। हाँ, हैरान मत हो, भौंकने वाले हिरण। हाँ, वो बात अलग है कि ये भौंकते नहीं है, पर इनकी आवाज लगाने के तरीके ने इन्हें भौंकने वाला हिरण बना दिया। खैर, इनके अलावा पक्षियों में घुघी, कबूतर, मुर्गी और तीतर जैसे तमाम पक्षियों को समेटे हुए ही, जिनकी आवाज से शहर की सुबह होती है और लोगों का दिन खुशहाली के साथ में शुरू होता है। चलिए अब आपको बताते हैं सोलन में कहां कहां घूमा जा सकता है। वेल दोस्तों, शिमला से कुछ ही घंटों की दूरी तय करने के बाद सोलन में पहुंचे तो यहाँ पे आपको आसपास कई खूबसूरत और आकर्षक जगहें देखने को मिलेंगी जहाँ सैर सपाटा किया जा सकता है। यही कारण है कि शिमला, हिमाचल या किन्नौर जाने वाले सैलानी 1 से 2 दिन तो सोलन में जरूर गुजारते हैं और शूलिनी देवी के प्रसिद्ध मंदिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये सोलन के जटोली गांव में स्थित है। सोलन का दूसरा धार्मिक स्थल है बान मठ, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना बान मठ माना जाता है। इसे बान समुदाय के लोगों द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। अद्भुत जगहों में से एक है सोलन का मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क, जिसे साइंस स्टडी और युवा पीढ़ी को वेदों और प्राचीन भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। कालका और शिमला के बीच स्थित ये जगह नेशनल हेरिटेज है और जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। सोलन में स्थित जटोली शिव मंदिर एशिया का सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, जो देश भर में भक्तजनों के लिए तीर्थ स्थल की तरह माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव आराम किया करते थे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सोलन से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कसौली में, जो कि एक छोटा सा लेकिन हद से ज्यादा खूबसूरत हिल स्टेशन है। कसौली तो अपने आप में कुदरत का एक करिश्मा है ही, ऊपर से यहाँ कई आकर्षक पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि मंकी पॉइंट, बाबा बालकनाथ मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर और बैप्टिस्ट चर्च। कसौली के बाद सोलन का डगशाई जेल म्यूजियम जरूर देखना चाहिए। भारत की आजादी के बाद इस जेल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था और आज ये सोलन शहर सहित हिमाचल के इतिहास का भी बखान करता है। वैसे दोस्तों, देखने लायक जगह तो मोहन बिकिन ब्रेवरी भी है। ये असल में वो शराब की भट्टी है जिसे 1855 में खोला गया था। और इन सब के अलावा सोलन में खेतरपाल मार्ग, नालाड़ पैलेस, अरली किला, नौनी किला, कुठार किला, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माजाथल वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखने लायक जगह है। बाकी शॉपिंग लवर्स के लिए तो सोलन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ कई शॉपिंग मॉल्स, स्ट्रीट मार्केट्स हैं, जहाँ शॉपिंग करने का गजब का एक्सपीरियंस देखा जा सकता है। और यहाँ हर तरह की चीजें मिलती हैं, यकीन मानो सब कुछ मिलता है, फिर चाहे वो सजाने का सामान हो या काम की चीज हो। सोलन में कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी की जा सकती हैं, जैसे कि राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और डाइविंग। यस, यहाँ ट्रांसपोर्ट भी अच्छा खासा है। मतलब सोलन हिमाचल प्रदेश के सभी हिस्सों, आसपास के राज्यों और देश के कई अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सड़क मार्ग, बसों, टैक्सियों सहित अन्य ट्रांसपोर्ट व्हीकल से लैस है। और हिमाचल से तो सीधी बस सेवा सोलन के लिए है। शहर में एक हफ्ते में घूमने के लिए 40 से 50 हजार रुपए काफी है, क्योंकि यहाँ महंगाई उतनी नहीं है ना। और अगर आपके अंदर ये वाली स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है, पता है क्या, बार्गेनिंग, अगर ये आती है तो भैया और भी पैसे बचाकर आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सोलन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो आपको ये शहर और वीडियो कैसे लगा? अगर आप इस शहर में जाने वाले हैं तो कब जाने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और कोई वहां से है तो वो भी कमेंट करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, हमसे बार बार मुलाकात होती रहे इसके लिए बेल आइकन
आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, वरना ऐसी ही कई नॉलेजेबल वीडियोस आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।